नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की, और इसमें भी हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपसे विगत 10 वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि आज आपके टोटल 48 प्रश्न होने वाले हैं और आपको अंत में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। आपका आज का पहला प्रश्न ध्यान से सुनना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? और आपके इसमें राइट आंसर होगा गंगानगर जिले की। गंगानगर जिले की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की मैं आपसे बात करूं तो आपकी कितनी होगी? 10% होगी। ठीक है, जो कि राज्य की न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है। अगर मैं सर्वाधिक की बात करूं तो सर्वाधिक होगी आपके बाड़मेर जिले की। किसकी? बाड़मेर जिले की। कितनी होगी? तो आपके राइट आंसर होगा 32.5%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से सुनना। प्रश्न है 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है। तो 2001 से 2011 के दौरान मैंने अभी आपको बताया कितनी, तो 10% होगी, और आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से सुनना। प्रश्न है आपका, प्रश्न है राजस्थान के कौन से जिलों में उच्चतम व न्यूनतम दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के मध्य अंकित की गई? तो अधिकतम मैंने अभी आपको बताई, ध्यान से देखना। अधिकतम तो है आपकी कौन से ज़िले की? बाड़मेर ज़िले की। न्यूनतम है आपकी गंगानगर ज़िले की, और आपका इसमें राइट आंसर होगा तीसरा। ठीक है, बाड़मेर की मैं बात करूँ तो मैंने अभी आपको बताया बाड़मेर की हैं आपके कितनी? 32.5, और गंगानगर की हैं आपके 10%। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँ, ध्यान से देखना। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो राज्य का सबसे बड़ा संभाग होगा आपका जयपुर संभाग। कौन सा संभाग होगा? जयपुर संभाग होगा, और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का सही बढ़ता क्रम। अब बढ़ता क्रम आपसे पूछा है, ठीक है, तो बढ़ता क्रम आपसे पूछा है तो ध्यान से देखना। आपका जैसलमेर का सबसे कम होगा, फिर प्रतापगढ़ होगा, फिर सिरोही होगा, और आपका इसमें पहला ऑप्शन क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये बढ़ता क्रम नहीं है, ये क्या है? अपने घटता क्रम है, आपका उसमें गलत दे रखा है। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा यही। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँ तो प्रश्न आप ध्यान से देखना। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला होगा आपका जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर की जनसंख्या की मैं आपसे बात करूं तो आपके जैसलमेर की जनसंख्या कितनी होगी? तो आपके जैसलमेर की जनसंख्या होगी 6.69 लाख। दूसरे नंबर पे आपके आएगा कौन सा जिला? प्रतापगढ़। और तीसरे नंबर पे आएगा आपका कौन सा जिला? सिरोही। ये आपको 3 जिले याद कर लेने हैं, आपका काम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न क्या है आपका? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी एवं ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले कौन से होंगे? तो राजस्थान में अधिकतम शहरी की मैं बात करूँ तो अधिकतम शहरी में तो आपके होगा कौन सा जिला? ध्यान से देखना। अधिकतम शहरी में तो होगा आपके टोंक जिला, और अधिकतम ग्रामीण में बात करूँ तो आपके होगा पाली जिला, और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अधिकतम शहरी तो आपका होगा टोंक जिला, अधिकतम ग्रामीण होगा पाली जिला। अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी इसकी, तो आपके अधिकतम तो हो गए इधर। अगर मैं बात करूँ न्यूनतम की मैं आपसे बात करूँ तो न्यूनतम में आपके ग्रामीण में तो कौन सा जिला होगा? ग्रामीण में तो होगा आपके धौलपुर जिला। कौन सा जिला? धौलपुर जिला। और शहरी में आपका कौन सा होगा? शहरी में होगा आपका जैसलमेर जिला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना। प्रश्न क्या है आपका? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? अब मैंने अभी आपको बताया राजस्थान के कौन से जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात
पात आपसे पूछा है तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल आपके धौलपुर जिला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा और आपका चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से सुनना। प्रश्न क्या है आपका? राजस्थान में वर्ष 1909, तो राजस्थान में वर्ष 1901 से 2011 के बीच किस जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात रहा? तो 1901 से 2011 के बीच में आपका न्यूनतम लिंगानुपात रहा किसका रहा? 1921 का रहा। किसका रहा? कौन से वर्ष का रहा? 1921 का रहा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। कितने ही रहा? तो आपके 806 होगा। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 1000 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? ठीक है, तो मैं बात करूं राजस्थान का वह जिला जिसका आपका जनसंख्या घनत्व कितना 100 से कम पाया जाएगा, तो आपका सबसे पहला तो होगा जैसलमेर, फिर होगा बीकानेर, फिर होगा बाड़मेर। जैसलमेर की जनसंख्या घनत्व की मैं आपसे बात करूं तो आपका होगा 17, बीकानेर की जनसंख्या घनत्व की मैं बात करूं तो आपका होगा 78 और बाड़मेर की जनसंख्या घनत्व की मैं बात करूं तो आपका होगा 92। ये 3 जिले ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से सुनना। प्रश्न क्या है? राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नांकित कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो द्वितीय न्यूनतम मैंने अभी आपको बताया कौन सा होगा, आपका बीकानेर होगा। बीकानेर की जनसंख्या घनत्व की मैं बात करूं तो आपके होगा 78 और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आप ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, प्रश्न है निम्न में से जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व 2011 वाला जिला है। तो मैं बात करूं न्यूनतम घनत्व की, तो 2011 के अकॉर्डिंग आपका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला होगा ऑप्शन के हिसाब से बीकानेर। कौन सा होगा? बीकानेर होगा और इसका जनसंख्या घनत्व मैंने अभी आपको बताया कितना है, 78 है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। तो नगरीय जनसंख्या की मैं आपसे बात करूं तो राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत होगा आपके 24.9%। कितना होगा? 24.9% होगा। अगर मैं शहरी की बात करूं तो राजस्थान में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है आपके 75.1%। कितना है? 75.1%। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या है? तो कौन से जिलों में 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या है? और आपका पहला तो होगा कोटा, दूसरा होगा जयपुर। कोटा की अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं, ठीक है, कोटा की मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं तो कोटा में 60.30% जनसंख्या नगर में निवास करती है। और जयपुर की मैं बात करूं तो जयपुर में आपके 52.40% जनसंख्या नगर में निवास करती है। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न क्या है आपका, 2001 से 2011 दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत वाले 3 जिलों का सही अवरोही क्रम पूछा है। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, अवरोही का मतलब होता है आपके घटता हुआ क्रम आपसे पूछा है। ठीक है, किससे? घटता हुआ क्रम पूछा है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत वाले जिले। तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? तो आप देखना, सबसे पहले आपका आएगा बाड़मेर, फिर आएगा जैसलमेर, फिर आएगा जोधपुर। सबसे कम जनसंख्या तो होगी आपके किसकी? तो आप ध्यान, तो सबसे कम जनसंख्या तो है आपके जैसलमेर की, परंतु जनसंख्या वृद्धि दर अलग है। तो आपके सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर तो है बाड़मेर की, फिर है आपके जैसलमेर की, फिर है आपके जोधपुर की। वृद्धि दर अलग है और जनसंख्या अलग है। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, और आपका सेकंड जो ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। तो भारत के नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं तो भारत का तो जनसंख्या का प्रतिशत होगा आपका तो होगा आपके कितना 31.15। राजस्थान की मैं बात करूं तो होगा कितना 24.87। और आपका कौन सा ऑप्शन? बिल्कुल आपका डी ऑप्शन या चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः रही।
तो अब कार्य सहभागिता दर आपसे पूछी है, तो आपके भारत की तो कार्य सहभागिता दर है 39.8, ठीक है, और राजस्थान की कितनी है 43.6। तो आपका इसमें राइट आंसर तो होगा कौन सा, सेकंड ऑप्शन। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की मैं बात करूँ तो भारत की है 39.8 और राजस्थान की है 43.6 और आपका सेकंड ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान में पुरुषों की, तो राजस्थान में पुरुषों की कितनी है सहभागिता, तो आपके हैं 51.5%। अगर महिलाओं की मैं बात करूं तो महिलाओं की है आपके 35.1%। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं तो आप ध्यान से देखो, प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में कार्य सहभागिता दर सर्वाधिक है। तो आपसे राइट आंसर की मैं बात करूं राजस्थान में, तो आपके प्रतापगढ़ जिले की कार्य सहभागिता दर क्या है, सर्वाधिक है। मैं बात करूं कितनी है, तो आपके राइट आंसर होगा 55.50%। कितनी, 55.50% और आपका चौथा ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान से देखना, प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 28% से अधिक रही। तो कितने जिलों की मैं बात करूं तो आपके टोटल 5 जिलों की जिसकी जो जनसंख्या है 28% से अधिक है। अगर मैं जिलों की बात करूं तो आपके बांसवाड़ा होगा, डूंगरपुर होगा, प्रतापगढ़ होगा, उदयपुर होगा और सिरोही होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखो प्रश्न क्या है, राजस्थान में 2013 से 17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा थी। तो पुरुष की जीवन प्रत्याशा 2013 से 17 के बीच में कितनी होगी, तो आपकी होगी 66.3 वर्ष। कितनी होगी, 66.3 वर्ष। ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है। भारत की मैं बात करूं, भारत में जीवन प्रत्याशा की तो भारत की है आपके 70 वर्ष। ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखो प्रश्न क्या है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर और नगर थे। 1 लाख या फिर उससे अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर या नगर थे, और आपका इसमें राइट आंसर होगा टोटल 30। और ये क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही छपता है, इसमें कोई आपके चेंज नहीं होता। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखो प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में पुरुष साक्षरता दर आपसे पूछी है। तो आपके पुरुष साक्षरता दर कितनी होगी, तो 79.19 होगी। कितनी होगी पुरुष साक्षरता दर, 79.19 होगी। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं महिला साक्षरता की आपसे बात करूं तो महिला साक्षरता अभी आपसे बताई कितनी है, 52.12%। और आपका इसमें तो कौन सा होगा, पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की हम आपसे बात करें, ध्यान से देखना प्रश्न क्या है, राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही। तो राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर रही आपके 52.1%। कितनी, 52.1%। और आपका पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की हम आपसे बात करें, ध्यान से देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष व महिला साक्षरता के बीच अंतर लगभग था। तो राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच में आपका अंतर होगा टोटल 27% का, क्योंकि आपकी पुरुष तो थी कितनी, पुरुष की ध्यान से देखना आपकी थी 79.19 और महिलाएं की थी कितनी, 52.1। आप इसमें से देखो तो टोटल आपके 27% आएगा, क्योंकि पीछे के 9 को हटा दे तो, ठीक है। और आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखो प्रश्न आपसे पूछा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता अंकित की गई। तो सबसे कम जो महिला साक्षरता है वो आपके कौन से ज़िले में, जालोर ज़िले में। उसके बाद में आपका आएगा सिरोही, तो आपका तीसरा ऑप्शन होगा जालोर, सिरोही और जैसलमेर। कौन सा होगा, जालोर, सिरोही और जैसलमेर, जिनमें सबसे कम महिला साक्षरता पाई जाती है। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना प्रश्न आपसे पूछा है कि सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार निम्न में से किन जिलों युग में पाई गई।
तो अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो सबसे कम तो आपके पाई गई किस में, जालोर ज़िले में, और सर्वाधिक पाई गई आपके किस में, कोटा ज़िले में, और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है निम्न में से किस राज्य में स्त्री साक्षरता की दर देश में सबसे कम है? तो कौन से आपके राज्य हैं जिसमें स्त्री साक्षरता सबसे कम है? तो आपका राइट आंसर होगा बिहार में। बिहार की मैं बात करूं तो स्त्री साक्षरता है आपके मात्र 51.1%। ज़्यादा खुश मत हो, अपने राजस्थान दूसरे नंबर पर है इसमें। राजस्थान की महिला साक्षरता की मैं बात करूं तो आपकी कितनी होगी? तो आपके राजस्थान में महिला साक्षरता है 52.1%, जो कि बहुत ही बड़ा महान कार्य है। ठीक है, अगर इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया की है आपके 64.6%। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न क्या है आपका, राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक संख्या में जिस जिले में है वह है। तो पुरुष की जो साक्षरता है वो सर्वाधिक है आपके कौन से ज़िले में? झुंझुनू ज़िले में। कौन से ज़िले में? झुंझुनू ज़िले में। अगर मैं आपके बात करूं कितनी, तो आपका राइट आंसर होगा इसमें कितना, 86.9%। सेकंड स्थान पर है आपके कोटा। कोटा की अगर मैं पुरुष साक्षरता की बात करूं तो कितना है, 86.3%। ठीक है, अगर मैं बात करूं जयपुर की तीसरे स्थान पर आपके आएगा, और जयपुर की है आपके 86.1%। अगर आपसे कोई ऐसे पूछे कि कितने ज़िले ऐसे हैं जिनकी साक्षरता दर 86 से अधिक है, तो आपके हो गए टोटल 3 ज़िले। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से सुनना। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले की अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं तो इनमें से सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला होगा आपका अलवर, ऑप्शन के हिसाब से। अगर मैं बात करूं राजस्थान में अलवर कौन से स्थान पर है? तो आपके 5वें स्थान पर है। इससे ऊपर आपका आएगा कोटा, फिर कोटा के बाद में आपका आएगा कौन सा, झुंझुनू, फिर आएगा आपके कौन सा, जयपुर, और जयपुर के बाद में सीकर आएगा, और सीकर के बाद में 5वें स्थान पर आएगा आपका कौन सा, अलवर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता पाई जाती है? तो आपके राइट आंसर की मैं बात करूं तो 75% से अधिक साक्षरता कोटा और मात्र जयपुर में पाई जाती है। कौन कौन से जिलों में? कोटा और जयपुर में पाई जाती है, और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न बात करें हम अगले प्रश्न की, तो प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? तो मैं आपसे राइट आंसर की मैं बात करूँ तो आपके कोटा जयपुर होगा। यह अभी आपने थोड़ी देर पहले किया था। ये रहा क्वेश्चन अगला, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आपसे राइट आंसर की मैं बात करूँ, राजस्थान में कोटा ज़िले में साक्षरता दर सर्वाधिक है। ठीक है, कौन से ज़िले में? कोटा ज़िले में। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न क्या है आपका, 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर थी। तो राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर की मैं बात करूं तो कितनी होगी आपके, 70.73। कितनी होगी, 70.73, और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है 2011 जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो एसटी महिला की आपसे बात की है तो सबसे कम एसटी महिला साक्षरता है आपके सिरोही जिले की। कौन सी जिले की? सिरोही जिले की, और आपके तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न क्या है आपका, राजस्थान में महात्मा गांधी, क्वेश्चन है राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय 2019 और 20 में शुरू की गए ये विद्यालय हैं। तो ये विद्यालय कौन से होंगे आपके? सरकारी विद्यालय होंगे। ठीक है, और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। आज आप आवाज़ पर मत देखना क्योंकि हमारी तरफ बहुत ही भयंकर बरसात हो रही है। ठीक है, इसलिए आवाज़ थोड़ी ऐसी आएगी।
राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा के लिए उत्तरदायी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो बहुत ही अच्छा है, क्या कोटा ज़िले में दूरस्थ शिक्षा के लिए बहुत ही उत्तरदायी क्या है? विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना। राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो राजस्थान में ILD कौशल विश्वविद्यालय की मैं बात करूं तो कहां पर उपस्थित हैं आपके? तो इसका राइट आंसर होगा आपके कहां पर? जयपुर ज़िले में। कहां पर? जयपुर ज़िले में। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन RS वगैरह में आते हैं, लगभग ये 3 क्वेश्चन मैंने बताए अभी, ठीक है। अगला प्रश्न, अब आप इसको कैसे बोल सकते हो कि सर हमारे चतुश्रेणी में नहीं आएगा? क्योंकि जेल प्रेरी में पूछा गया प्रश्न है इसलिए आ सकता है, और 3rd ग्रेड में भी पूछा है। क्वेश्चन क्या है आपका? राजस्थान की केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय है आपके अजमेर ज़िले में। कहाँ पर? अजमेर ज़िले में। और इसकी स्थापना कब की गई? तो आपकी इसकी स्थापना की गई थी 26 अप्रैल, कब? 26 अप्रैल 2011 को अशोक गहलोत सरकार ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। जयपुर में महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो जयपुर में महाराजा स्कूल की स्थापना आपकी की गई थी 1844 में। कब? 1844 में की गई। और मैं बात करूं किसने की थी, तो आपके की थी ये किसने? ध्यान से देखना, सवाई मानसिंह सेकंड ने। किसने की थी? सवाई मानसिंह सेकंड ने की थी। कब? 1844 में, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न क्या है? राजस्थान में किस शहर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए चिन्हित किया गया है? तो राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो कौन से शहर को? जोधपुर शहर को आपके आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए क्या किया गया है? चिन्हित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न क्या है आपका? राजस्थान की वह झील कौन सी है जहां सर्दियों में राजहंस फ्लेमिंगो पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं? तो आपके राइट आंसर की मैं बात करूं तो सांबर झील एक ऐसी झील है जहां पर सर्दियों के समय में राजहंस बड़ी ही जो है संख्या में आते हैं। कहाँ पर? सांबर झील में। और आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सांबर झील की मैं बात करूं तो राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और राजस्थान को, भारत को सर्वाधिक नमक का उत्पादन भी कौन सी झील कराती है? सांबर झील। कितना? 8.17 लाख, ठीक है। चलिए खारवाल जाति कौन सी झील से नमक का उत्पादन करती हैं, ये आप कमेंट में बताओगे। राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है। तो राजस्थान में सबसे अधिक नमक का उत्पादन की मैं बात करूं तो कौन सी झील से? सांबर झील से। सांबर झील से भारत को कितना नमक मिलता है? 8.17% नमक अपने सांबर झील से ही प्राप्त होता है। किसको? भारत को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? तो अगर मैं राइट आंसर की मैं बात करूं तो आपके एक झील है, उस झील का नाम क्या है? उस झील का नाम है ताल छापर। और ताल छापर झील अपने कहाँ पर है? चूरू जिले में है। कहाँ पर? चूरू जिले में है। इस झील का जो क्षेत्रफल है दिनों दिन संकुचित होता जा रहा है, ठीक है। ताल छापर चूरू में है। और ये झील किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपके कुरंजा पक्षी और काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। कुरंजा पक्षी, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। और ये झील अपने कहाँ पर स्थित है? ताल छापर पक्षी अभ्यारण्य चूरू में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं तो क्वेश्चन आप ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, राजस्थान में जोधपुर में 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? तो कायलाना झील की अगर मैं बात करूं तो कायलाना झील का निर्माण करवाया था आपके प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने करवाया था। और ये जोधपुर के पश्चिम में स्थित है, ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर उपस्थित हैं? तो गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध स्थित है अपने चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। और सेकंड राइट होगा आपका। अगर गांधी सागर बांध की मैं आपसे बात करूं तो ये अपने MP में स्थित है। अगर जिले की मैं बात करूं तो आपके मंदसौर जिले में स्थित है, ठीक है। राणा प्रताप सागर की मैं आपसे बात करूं
तो ये अपने राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में कौन से ज़िले में, तो आपके चित्तौड़गढ़ ज़िले में स्थित है। ठीक है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं चंबल नदी पर टोटल कितने बांध बने हुए हैं, तो आपके 4 बांध, 2 तो ये हो गए, उसके अलावा एक है आपका कौन सा, जवाहर सागर बांध। ठीक है, कौन सा है, जवाहर सागर बांध। और एक है आपका कोटा बैराज। ये टोटल 4 बांध बने हुए हैं कौन सी नदी पर, चंबल नदी पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है आपका, जवाहर सागर बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है, तो राजस्थान में जवाहर सागर बांध आपके चंबल रिवर यानी कि चंबल नदी पर बनाया गया है। और आपका इसमें सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न है आपकी, बांसवाड़ा स्थित, ठीक है, बांसवाड़ा स्थित बजाज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो आपके बांसवाड़ा जो जिले में स्थित बांध है उस बांध का नाम क्या होगा, बजाज सागर बांध। और आपके कौन सी नदी पर, राइट आंसर होगा आपके माही नदी पर। माही नदी पर बना हुआ है माही बजाज सागर बांध, जो कि आपके बांसवाड़ा जिले में स्थित है। और आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न क्या है आपका कि गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है। ठीक है, गढ़सीसर सरोवर कहाँ पर स्थित है, तो आपका इसमें राइट आंसर होगा गढ़सीसर सरोवर आपके जैसलमेर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर जिले में स्थित है। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न क्या है आपका, माही बजाज सागर बांध निम्न में से किस जिले में स्थित है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में ही आया था कि माही बजाज सागर बांध आपकी कौन सी नदी पर, माही नदी पर, कौन से ज़िले में, बांसवाड़ा ज़िले में स्थित है। यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये थे आपके टोटल आज के 58 प्रश्न। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और कुछ नहीं चाहिए हमें। ठीक है, और आप लोग जाते जाते एक चीज़ बता के जाना, क्या कि हमारी क्वालिटी ठीक है, थोड़ी सी और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।